आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रोसेसेस होती है, जैसे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनहेल करना। दूसरा है एक्सपिरेशन। एक्सपीरेशन का मतलब होता है CO2 एक्सहेल करना। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज करना, ठीक है, इन द लंग्स। ठीक है, these gases are transported by blood from lungs to different tissues and body parts। तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो ब्लड के द्वारा फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हो तो ब्लड की मदद से किया जाता है। ठीक है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम्स। दो सिस्टम में डिवाइड होती है, जैसे कि एन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तो इसमें आते हैं नेयर्स, नेसल कैविटीज़। इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। नेसल कैविटीज़, इंटरनल नेयर्स, नेसोफेरिंग्स, नोज, थ्रोट। ठीक है, तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई एंड लंग्स। तो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये है नेयर मतलब नॉस्ट्रिल, उसके बाद में नोज़ वाला पार्ट है, नोज़, उसके बाद नेज़ल कैविटी, नेसोफेरिंग्स, और ये जो पार्ट है ना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ थ्रोट। तो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट में आता है लैरिंग्स, ट्रकिया, और नीचे जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स, ठीक है ना, तो वो इंक्लूड होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये लैरिंग्स आता है, उसके बाद में ये ट्रकिया आती है। ट्रकिया कंटिन्यू होता है ट्रकिया कंटिन्यू इनटू ब्रोंकाई, देन
bronchioles, alveoli एंड होल लंग्स। तो ये है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। देन अब हम देखेंगे नोज़ के बारे में। नोज़ हैज़ अ पेयर ऑफ स्लिट लाइक ओपनिंग and this opening is called external nares और nostril। ठीक है, और ये किस लिए होती है? इट इज़ फॉर द एंट्री ऑफ एयर इनटू द नेजल कैविटी। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए, दिस इज द स्लिट लाइक ओपनिंग एंड दिस स्लिट लाइक ओपनिंग इज कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल और एक्सटर्नल नेयर। तो इस नॉस्ट्रिल में से एयर पास होती है नेजल कैविटी में। ये नेजल कैविटी है। ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ से यहाँ तक पूरी नेजल कैविटी है। तो नेजल कैविटी में एयर एंटर होने के लिए नॉस्ट्रिल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, समझ में आ गया? दिस नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 चेम्बर्स। ये चेम्बर्स है, ये लेफ्ट चेम्बर एंड दिस इज द राइट चेम्बर। ये दोनों चेम्बर हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट नेसल चेम्बर्स बाय मेसेंथाइमोइड कार्टिलेज। ये जो है ना, इसे बोलते हैं मेसेंथाइमोइड कार्टिलेज। तो इस कार्टिलेज की वजह से नेसल कैविटी 2 चेम्बर्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट चेम्बर। देन दिस नेजल चेम्बर, ये जो नेजल चेम्बर है, ये नेजल चेम्बर इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। Then this nasal cavity is divided into 3 regions. Vestibule, this part is called as vestibule. Then middle part is called as respiratory part, which is also called as conditioner, and uppermost part is called as sensory or olfactory chamber. ठीक है ना? तो ये साइड व्यू में देखिए, यहाँ पे दिख रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये जो पार्ट है वेस्टिब्यूल, इट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल का प्रॉक्सिमल पार्ट है। ठीक है, एंड इट्स स्किन हैज़ हेयर, यहाँ पे हेयर्स होते हैं विच फिल्टर द एयर, जो एयर को फिल्टर करते हैं और डस्ट को ट्रैप करते हैं। ठीक है ना, एंड जो भी एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल है उसे ट्रैप करने का काम यहाँ पे किया जाता है। मतलब एयर फिल्टर होके वेस्टिब्यूल से अंदर जाती है। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट। दिस इज द मिडल थिन हाईली वैस्कुलर पार्ट। और यहाँ पे जब एयर इधर से यहाँ पे पास होती है तो एयर को मॉइस्चर और थोड़ा वार्म करने के लिए ये पार्ट यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो पार्ट है दिस इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का अपर मोस्ट पार्ट है। तो दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है विच इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी चेम्बर में क्या होता है? स्मेल डिटेक्शन। ठीक है, स्मेल डिटेक्शन। वेस्टिब्यूल पार्ट में होते हैं हेयर्स। हेयर्स क्या करते हैं? इट फिल्टर एयर को फिल्टर करते हैं। ठीक है,
इट ट्रैप्स डस्ट और इनहेल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। और रेस्पिरेटरी पार्ट क्या करती है कि इट इज़ अ हाईली वैस्कुलर पार्ट, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत होते हैं और जो भी इनहेल्ड एयर है उसे वार्म और मॉइस्ट करने का काम करते हैं। वार्म एंड मॉइस्ट, एयर को वार्म और मॉइस्ट करने का काम यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नोज के बारे में, नेजल कैविटी के बारे में, समझ में आ गया। देन pharynx is divisible into 3 parts। ये 3 पार्ट्स है, नेसोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स और लैरिंगोफैरिंक्स। ठीक है, लैरिंगोफैरिंक्स। तो ये अपर मोस्ट पार्ट है नेसल चेम्बर का, अपर मोस्ट पार्ट। ठीक है, देन नेसोफैरिंक्स लीड्स इनटू ओरोफैरिंक्स, ये कंटिन्यू होता है ओरोफैरिंक्स में। और ओरोफैरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर का कॉमन पैसेज है ओरोफैरिंक्स। ठीक है, ओरोफैरिंक्स कंटिन्यू होता है लैरिंगोफैरिंक्स में, ठीक है। तो नेसोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स इन दोनों के बीच में होते हैं पैलेट बोन। ठीक है, जिसे अपन टालू बोलते हैं, टाड़ू। ठीक है, पैलेट बोन होता है। एंड फैरिंक्स में फैरिंक्स कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जिसे मतलब फैरिंक्स में टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स ये क्या है, एक लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। फैरिंक्स कंसिस्ट ऑफ टॉन्सिल्स। तो देखिए फैरिंक्स इज डिवाइडेड इनटू, ये है नेसोफैरिंक्स, बाद में यहाँ पे आता है ओरोफैरिंक्स और ये है लैरिंगोफैरिंक्स। ठीक है ना, नेसोफैरिंक्स ये अपर मोस्ट पार्ट है नेसल चेम्बर का। उसके बाद में ओरोफैरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, और लैरिंगोफैरिंक्स जो है वो ओरोफैरिंक्स से आगे कंटिन्यू होता है। नेसोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स के बीच में देखिए ये पैलेट बोन है, इन दोनों के बीच में दिस इज द पैलेट बोन। ठीक है, ये हो गया हमारा फैरिंक्स। तो अब हम देखेंगे लैरिंक्स के बारे में। लैरिंक्स मीन्स वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंक्स हॉलो होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। लैरिंक्स कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, लैरिंक्स एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंगोफैरिंक्स एंड हाइड बोन टू द ट्रकिया। ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग। इस डायग्राम में देखिए लैरिंक्स, ठीक है ना, ये लैरिंक्स कहाँ से, यहाँ से तो यहाँ तक। ठीक है, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द लैरिंक्स। ठीक, तो लैरिंक्स कहाँ से एक्सटेंड होता है, तो दिस इज हाइड बोन, ये है लैरिंगोफैरिंक्स। लैरिंक्स इज एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंगोफैरिंक्स एंड हाइड बोन टू द ट्रकिया, मतलब यहाँ से तो ट्रकिया तक जो पार्ट होता है दिस इज द लैरिंक्स। ठीक है, अब लैरिंक्स में, लैरिंक्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज प्लेट्स। लैरिंक्स जो है ना कार्टिलेज प्लेट से बना हुआ होता है, इट इज मेड बाय कार्टिलेज प्लेट। ठीक है ना, एंड इंटरनली इट इज लाइंड बाय अ फोल्ड ऑफ इलास्टिक, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द फोल्ड ऑफ इलास्टिक
होकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स अंदर की तरफ से लाइंड होता है, अ पेयर ऑफ फोल्ड्स, उसे होकल कॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब वॉइस कैसे प्रोड्यूस होता है? तो वॉइस इज प्रोड्यूस बाय पैसेज ऑफ एयर, जैसे एयर अंदर पास होती है बिटवीन होकल कॉर्ड्स, ये जो होकल कॉर्ड्स के बीच एयर आती है, और मॉड्यूलेशंस क्रिएटेड बाय टंग, टीथ, लिप्स एंड नेसल कैविटी। तो ये जो हमारे जो ऑर्गन्स है, जैसे कि टंग है, टीथ है, लिप्स है, नेसल कैविटी, तो इसमें से जब एयर पास होती है तो एयर पास होते समय हमारे नेसल कैविटी और माउथ कैविटी में एक स्वर का परिवर्तन होता है, एक उतार चढ़ाव होता है, इसे कहते हैं मॉड्यूलेशंस। ठीक है ना। तो वॉइस इज प्रोड्यूस बाय पैसेज ऑफ एयर, जो एयर यहाँ से पास होती है, और मॉड्यूलेशंस जो हमारे टंग, टीथ, लिप्स और नेसल कैविटी से जो मॉड्यूलेशंस क्रिएट होते हैं, इनके वजह से हम यहाँ पे वॉइस प्रोड्यूस होती है। समझ में आ गया वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है? देन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो पार्ट है, लैरिंग्स का पार्ट है, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है लैरिंगोफैरिंग्स में। ठीक है ना। द लैरिंग्स ओपन्स इनटू द लैरिंगोफैरिंग्स थ्रू अ स्लिट लाइक ओपनिंग, ये स्लिट लाइक ओपनिंग है, विच इज़ कॉल्ड एज ग्लॉटिस, इसे बोलते हैं ग्लॉटिस। मतलब ये जो लैरिंग्स यहाँ पे ओपन हो रहा है लैरिंगोफैरिंग्स में, ये एक स्लिट लाइक ओपनिंग से ओपन हो रहा है, उसे कहते हैं ग्लॉटिस। समझ में आ गया? और जो ये ओपनिंग है ग्लॉटिस, दिस ओपनिंग, ये ट्रकिया का ओपनिंग हो गया है ना। तो दिस ट्रकिया, या फिर इसे बोलते हैं विंड पाइप, ट्रकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है। तो दिस ओपनिंग इज ऑफ द ट्रकिया और विंड पाइप इज गार्डेड बाय अ लिफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर लिफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम फूड स्वैलो करते हैं, यहाँ से माउथ कैविटी में से यहाँ से इधर जब स्वैलो करते हैं, तो ये फूड ईसोफेगस की तरफ जाता है, तब ये जो एपिग्लॉटिस है ना, ये एपिग्लॉटिस इस तरह से यहाँ पे बंद हो जाता है, ये इधर से ऐसे बंद हो जाता है। मतलब ये जो एयर पैसेज है, एयर पैसेज में फूड नहीं जाना चाहिए, इसलिए एपिग्लॉटिस से ये बंद कर दिया जाता है ये। ठीक है ना। तो इस तरह से इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रकिया। मतलब एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या हो गया? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रकिया। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे ट्रकिया, नेक्स्ट पार्ट, जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है, एंड इट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, ये 10 to 20 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द ट्रकिया, ये ट्रकिया है। ठीक है, इट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है। इट रन्स इन द नेक, ये नेक रीजन में रन होता है, और इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस, ईसोफेगस के सामने होता है। समझ में आ गया? एंड एक्सटेंड्स अप टू द मिडल थोरेसिक कैविटी, हमारे जो थोरेसिक छाती का जो हिस्सा होता है, वहाँ के मिडल पार्ट तक, मिडल थोरेसिक कैविटी तक ये एक्सटेंड होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए ट्रकिया, विंड पाइप। ठीक है, तो ट्रकिया इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड, ये जो है ना, इट इज़ द सी शेप्ड कार्टिलेज।
C-shaped rings of cartilage. तो ट्रकिया को सपोर्ट मिलता है C-shaped rings of cartilage से, विच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रकिया, मतलब इसके वजह से ट्रकिया कोलैप्स नहीं होती है, गिरती नहीं है। ठीक है, तो कार्टिलेज का फंक्शन क्या है कि इट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ ट्रकिया। ठीक है, देन internally trachea consists of pseudostratified epithelium. Internally ट्रकिया में pseudostratified epithelium होता है। ठीक है, pseudostratified मतलब कि इट इज़ द स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम, लेकिन ये थोड़ा सा इसका फॉल्स इम्प्रेशन गिरता है, इसीलिए इसे pseudostratified इपिथेलियम बोलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इपिथेलियल टिश्यूज। और यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स भी होती है, म्यूकस ग्लैंड्स विच सिक्रेट म्यूकस। ठीक है, जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और जब एयर के साथ में अंदर कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स अंदर आते हैं तो उस अनवांटेड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में म्यूकस का यूज़ होता है, जिससे कि ये अनवांटेड पार्टिकल्स लंग्स में एंटर न हो जाए। मीन्स दिस म्यूकस ग्लैंड which secreted mucus traps the unwanted particles preventing their entry into the lungs. लंग्स में एंट्री नहीं होने देते। तो ये हो गया हमारा ट्रकिया। तो इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ब्रोंकाई। जो ट्रकिया है, दिस ट्रकिया इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो हम इसे डायग्राम में देखते हैं। सी हियर ट्रकिया this trachea is divided into left and right primary bronchi. ठीक है, एंड ये जो पार्ट है ये हमारे थोरेसिक कैविटी तक आता है एज इट रीचेस द मिडल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। देन दिस ब्रोंकाई ऑल्सो सपोर्टेड बाय अ सी शेप्ड, जो सी शेप्ड हमने लिखा था ना यहाँ पे, तो इट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज। ठीक है, बट these rings are incomplete, so this is C shaped incomplete rings of cartilage। ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट होते हैं। इट्स ऑल्सो सपोर्टेड बाय सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, देन this primary bronchi is divided into secondary bronchi. From secondary it is divided into tertiary bronchi, and finally it is lead into the terminal bronchioles. These bronchioles are ending into the alveoli, है ना, ये ब्रैंक्यूल एंड होते हैं एल्वियोलाई। तो इस तरह से प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तैयार होते हैं और ब्रोंक्यूल्स आर एंड्स इनटू द एल्वियोलाई। तो इस तरह से ये हो गया हमारा ब्रोंकाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे लंग्स। लंग्स क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में लंग्स जो है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो देयर इज वन पेयर, एक पेयर होती है स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स की।
अ पेयर, ठीक है। लंग्स की एक पेयर होती है विच इज स्पॉन्जी एंड इलास्टिक एंड इट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, ठीक है। लंग इज प्रोटेक्टेड बाय, अगर हम लंग्स, ये एक लेयर हो गई, इसके बाद में ये दूसरी लेयर, मैं यहाँ से सिंपल यहाँ से इतना ही पार्ट आपको बता रही हूँ, ये पूरी तरह से कवर होता है। ईच लंग इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टेड डबल मेम्ब्रेन, है ना, एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टेड डबल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, दिस इज द मतलब ये जो इनर है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आउटर parietal ठीक है, दिस इज द आउटर parietal membrane and this is the inner visceral membrane, inner visceral membrane, ठीक है। तो each lung is enclosed and protected by double membrane called pleural membrane। प्लूरल मेम्ब्रेन जो डबल मेम्ब्रेन होता है, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है इट इज़ डबल मेम्ब्रेन होता है, तो जिसमें आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पैराइटल मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज विसरल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? अब ये जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, या इसे प्लूरा भी बोलेंगे हम लोग, इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड फील्ड कैविटी, इसमें एक कैविटी होती है, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। दिस फ्लूइड फील्ड कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल cavity. This cavity is called as pleural cavity, and pleural cavity is filled with pleural fluid, ठीक है ना। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये यहाँ पे फिल किया हुआ होता है, ये प्लूरल कैविटी में। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड है इट इज सिक्रेटेड बाय दीज मेम्ब्रेन्स, प्लूरल मेम्ब्रेन से ये सिक्रेट होता है, ठीक है ना। प्लूरल मेम्ब्रेन secretes the pleural fluid, okay। This pleural fluid is lubricating in nature, ये lubricate करता है, lubricated pleural fluid, ठीक है। और ये जो प्लूरल फ्लूइड है कौन सिक्रेट करता है? दिस मेम्ब्रेन, इट इज सिक्रेटेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे दो लंग्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग, ठीक है ना। तो राइट लंग जो होता है इट इज़ लार्जर, ये थोड़ा बड़ा होता है, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, यहाँ पे 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। देन लेफ्ट लंग्स जो होता है इट इज़ स्मॉलर एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है लेफ्ट लंग। समझ में आ गया? तो ईच लोब हैज़ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, हर लोब में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते, इधर भी और इधर भी, these are the terminal bronchioles and which is ending in a bunch of air sacs। इस एल्वियोलाई को क्या बोलेंगे हम? एयर सैक्स। तो यहाँ पे एयर सैक्स के बंच होते हैं, ब्रोंक्यूल्स एंड होता है इन अ बंच ऑफ एयर सैक्स
विच इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई, ठीक है। एंड ईच bunch consists of each bunch of alveoli consists of 10 to 12 alveoli। तो यहाँ पे एक बंच में 10 से 12 एल्वियोलाई होते हैं। तो समझ में आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम एल्वियोलाई विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयर सैक्स। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, दिस इज द ब्रोंकियोल, ये ब्रोंकियोल है, ठीक है। एंड ब्रोंकियोल एंड्स इनटू टर्मिनल bunch of air sacs. These are the bunch of air sacs. It is called as alveoli. इसे बोलते हैं alveoli, ठीक है। तो these are thin walled, ये thin walled होते हैं, lobulated structure होते हैं and looks like a bunch of grapes। दिख रहे हैं ना grapes के bunch के जैसे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। तो एल्वियोलाई थिन वॉल्ड होते हैं, इट इज थिन वॉल्ड, लुक लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। देन दिस एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। तो कैपिलरीज का नाम है पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। इट्स वॉल इज हाईली इलास्टिक, इट्स वॉल, इसकी जो वॉल होती है ये हाईली इलास्टिक होती है, हाईली इलास्टिक, बहुत ज़्यादा लवचिक होती है। एंड it consists of single layer of squamous epithelium and its wall consists of single layer of squamous epithelium। यहाँ पे squamous epithelium से ये बना हुआ होता है, square type of epithelium से बना हुआ होता है। और there are about 700 million alveoli in lungs। मतलब लंग्स में कितने एल्वियोलाई होते हैं? 700 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। और इनका इम्पोर्टेंस ये है कि दे प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई का फंक्शन है कि दे प्रोवाइड सरफेस, मतलब इतने ज़्यादा होने की वजह से सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा ना, सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये समझ में आ गया कि इट इज़ थिन वॉल्ड, लुक लाइक ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका कैपिलरी नेटवर्क होता है। इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम विच इज़ हाईली इलास्टिक। इट कंसिस्ट ऑफ 700 मिलियन एल्वियोलाई एंड इतने ज़्यादा एल्वियोलाई होने की वजह से ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, डायफ्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज द डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? एक मस्क्यूलर पार्ट है, इट इज़ द मस्क्यूलर पार्ट, ठीक है। डायफ्राम एक मस्क्यूलर पार्ट है एंड दिस डायफ्राम सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। मतलब छाती का जो हिस्सा है ये और जो पेट का हिस्सा है ये, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। तो ये है थोरेसिक कैविटी
और यहाँ पे आएगी, यहाँ से इधर, ये है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो डायफ्राम थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने का काम करता है। ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। डोम यानी जो मंदिर का जो घूमट होता है ना, उसके जैसे। इट इज़ अ डोम शेप स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ये डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन।